आज का विषय है पतंजलि गुरुकुलम में बच्चों को क्यों पढ़ाएं। पतंजलि गुरुकुलम एक ऐसा विद्यालय है जहां बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। पहले हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जीवन का जो भी लक्ष्य है, जो भी मिशन है, वो निर्विघ्न पूरा हो। हमारे जो दुर्गुण हैं वो दूर हों और जो सद्गुण हैं वो हमारे अंदर प्रवेश हो। विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्न आशुभ। ये वेद का मंत्र है। इसमें हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, विश्वानि दुरितानि पराशुभ, जो संपूर्ण दुर्गुण है, जो दुर्व्यसन है, जो अवगुण है, वो पराशुभ दूर कर दीजिए। और जो सत्गुण है, भद्र है, कल्याणकर है, जो सद्गुण है, जो अच्छे अच्छे गुण है, जो अच्छा आचरण है, अच्छा व्यवहार है, वो हमारे अंदर प्रवेश कराइए। तो ये अध्यात्म में ये जो मंत्र हैं, जो हमारे वेदों के मंत्र हैं, ये अपौरुषेय कहा गया है। ये ईश्वर द्वारा रचित एक ग्रंथ है, जिसे महान ग्रंथ कहा गया है। जैसे कि जब कोई कंपनी एक कोई मशीन निकालती है तो उसके साथ एक बुकलेट देती है, एक बुक लिख करके देती है, एक छोटी सी पुस्तक लिख करके देती है कि उसके बारे में आपको इस मशीन को कैसे कैसे चलाना है, उसमें कैसे कैसे आपको सावधानी रखनी है, इसका उपयोग कैसे करना है, इसकी गारंटी कितने दिनों की है, सब कुछ लिख करके देते हैं। इसी प्रकार जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ तो ईश्वर ने हमें इस मनुष्य को कैसे जीना है, कैसे चलना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे उठना है, ये सारी चीजें, इन सारे बातों का ज्ञान वेदों में है। मनुष्य का कर्तव्य क्या है, मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं, मनुष्य के अंदर से जब मनुष्यत्व तो हट जाता है तो वो एक राक्षस, एक दानव बन जाता है। तो वेद हमें मनुष्यत्व का भान कराता है, वेद हमें मनुष्य का ज्ञान कराता है, अपने आप को पहचानने का मौका देता है। तो जो ये पतंजलि गुरुकुलम है, ये पतंजलि गुरुकुलम का एक ही ध्येय है कि इसमें मानव को महामानव कैसे बनाया जाए, उसका सर्वांगीण विकास कैसे किया जाए। तो इस पतंजलि गुरुकुलम का जो आधार है वो है अध्यात्म। अध्यात्म इस पतंजलि गुरुकुलम का आधार है और इसके जो दो पहिए हैं वो योग है और यज्ञ है। योग और यज्ञ को का समन्वय ही अध्यात्म है। अध्यात्म स्पिरिचुअल, अध्यात्म के मार्ग पर चलना, देवत्व के मार्ग पर चलना। और इस अध्यात्म के शिखर पर रहते हुए, अध्यात्म की धरातल पर रहते हुए, अपने अध्यात्म को नींव बनाते हुए और वैभव के ऐश्वर्य के शिखर पर पहुंचना, ये पतंजलि गुरुकुलम का ध्येय है। उसका आधार तो अध्यात्म होना चाहिए, उसकी नींव जो है वो अध्यात्म होनी चाहिए, उसकी नींव जो है हमारी वैदिक कल्चर होना चाहिए, हमारा वैदिक धर्म होना चाहिए, हमारी संस्कृति होनी चाहिए। और अपनी संस्कृति से को नींव बनाते हुए, अपनी संस्कृति को आधार बनाते हुए और हमें ऐश्वर्य के शिखर पर पहुंचना है। तो सबसे किसी भी व्यक्ति हो या कोई भी संस्था हो या कोई भी किसी भी स्थान को देखें, उसका विकास जो होता है, उसका विकास, उसकी जो मजबूती, उसकी जो पकड़ होती है वो उसकी नींव से होती है, उसके आधार से होती है।
अगर कितनी ही बड़ी भव्य इमारत आप बना दें, कितनी ही बड़ी सुंदर अपना महल बना लें, लेकिन सर्वप्रथम उससे पहले आपको उसकी नींव पर ध्यान देना होगा कि इसकी नींव कैसी है, इसका आधार कैसा है। अगर उस आपकी इमारत का आधार मजबूत है, उसकी पकड़ मजबूत है, तो आप जो उसमें 20 या 30 या 40 कितनी ही बड़ी इमारत क्यों ना खड़ी कर दे, वो डिगेगी नहीं, वो टसमस नहीं होगी, वो अपने स्थान से हटेगी नहीं, वो नुकसान नहीं होगा उसका, वो नष्ट नहीं होगी। लेकिन अगर आप उसकी नींव पर न ध्यान दें, उसकी नींव को मजबूत ना करें, उसके आधार को मजबूत ना करें और आप बिल्डिंग खड़े कर दें, कुछ ही दिनों में वो ढह जाएगी। जैसे हम देखते हैं कि सड़क में पुल बनाते हैं, ब्रिज बनाते हैं और उसका जो आधार होता है वो कमजोर होता है और कुछ ही दिनों में वो ढह जाती है, नष्ट हो जाती है। तो ये हुई तो एक भौतिकता, ये एक बाहरी दृष्टि से हमने देखने का प्रयास किया। उसी प्रकार ये हमारा मानव जीवन का जो ऐश्वर्य है, हमारा मानव जीवन का जो एक इमारत है, इसको हम कैसे खड़ा करें, इसकी नींव को हम कैसे पहचानें। हमने इमारतों की, हमने बिल्डिंगों की, हमने ब्रिज की, पुल की, वृक्ष की, इनकी जड़ों को, इनकी इमारतों को तो हमने देख लिया कि इसकी कैसी मजबूत होनी चाहिए, इस पर क्या क्या लगाना चाहिए, इस पर किस किस वस्तु की ज्यादा आवश्यकता है, कहाँ पर लोहा, कहाँ पर सीमेंट इत्यादि, ये कहाँ पे कितना लगाना है, वो हमने तो जान लिया और उसको हमने खड़ा कर दिया। ये सब कुछ किसके लिए है? मानव के लिए। हम बिल्डिंग बनाते हैं, हम सारे कुछ जो भी मशीनें बनाते हैं, जो भी जितनी भी कंपनियों का निर्माण करते हैं, वो सब कुछ किसके लिए है? मनुष्य के लिए। लेकिन मनुष्य का निर्माण कैसे हो, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता, हम सूक्ष्म दृष्टि से नहीं देख पाते। तो जो गुरुकुल की शिक्षा है, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति है, वो हमें, गुरुकुल की शिक्षा ही हमें सूक्ष्मता में देखने का सिखाती है, का प्रयास कराती है। गुरुकुल की शिक्षा हमें सूक्ष्म में ले जाती है। तो ये जो मानव का जो एक आधार है, मानव की जो नींव है, वो है अध्यात्म, संस्कृति, अपने संस्कारों से जुड़े रहना, अपनी जड़ से जुड़े रहना, अपनी जड़ को पकड़ करके रखना। अगर जड़ निकल गई, जड़ कमजोर हो गई, तो संपूर्ण वृक्ष कमजोर हो जाएगा। एक विशाल वृक्ष को देख लें, बरगद है, पीपल है इत्यादि, जो बड़े बड़े विशाल वृक्ष होते हैं, अगर उनकी जड़ कमजोर पड़ गई तो संपूर्ण वृक्ष खराब हो जाएगा, संपूर्ण वृक्ष सूख जाएगा। उसमें एक वृक्ष के लहलहाने की, फलने की, फूलने की जो क्षमता है, वो नष्ट हो जाएगी। तो हमारा जो जीवन है, हमारे मानव जीवन का जो जड़ है, हमारी नींव है, जो हमारा आधार है, वो है अध्यात्म। अगर मानव के जीवन से आप अध्यात्म हटा दे, मानव के जीवन से आप उसकी संस्कृति हटा दे, संस्कार हटा दे, तो वो उस सूखे वृक्ष के समान हो जाएगा। तो वो मानव से महामानव नहीं, वो दानव बन जाएगा। जैसे आज हम देखते हैं कि हम अधिकतर भारत एक दानव की ओर बढ़ रहा है। तो ये पतंजलि गुरुकुलम का एक ध्येय है कि यहाँ पर जो भी विद्यार्थी हैं, इनको दिव्य से देवत्व की ओर ले जाना और इनका सर्वांगीण विकास करना। इसको हम समत्व में लेते हैं। यहाँ पर हम वैदिक शिक्षा और मॉडर्न एजुकेशन
दोनों को समत्व करके हम यहाँ पर पढ़ाते हैं, जिससे कि इसका वैदिक अपने संस्कृति से भी न छूटे और जो उसका वैभव है, जो आज मॉडर्न एजुकेशन जो आज पूरे विश्व में फैला हुआ है, उससे भी वो वंचित ना रहे, उसका एकांगी विकास ना हो, केवल वो अध्यात्म का ही ना रह जाए, केवल वो बाहर का ही ना रह जाए, केवल वो मॉडर्न एजुकेशन का ही ना रह जाए। हम दोनों को उसको लेकर के अपने पतंजलि गुरुकुलम में उसको चलाने का प्रयास करते हैं, उसको पढ़ाने का हमारा ध्येय है। तो जो पतंजलि गुरुकुलम का जो आध्यात्मिक है, जो स्पिरिचुअल है, जो संस्कृति है, उसकी एक जड़ है, और जो मॉडर्न एजुकेशन है वो जड़ के ऊपर का भाग है, फल है, फूल है, पत्तियां हैं, उसकी डालियां हैं। तो हमें सबसे विशेष ध्यान जो देना है उस पर, जड़ पर देना है। गीता में एक श्लोक आता है, योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते, समत्व में रहना ही योग है, बैलेंस बना करके रखना ही योग है। अपने जीवन में हो, अपनी दिनचर्या में हो, अपने कार्यों में हो, अपने कार्यों को भी समत्व से लेकर के बैलेंस बना करके चले। हम कभी जब हमारे सर पर बहुत ज्यादा कार्य आ जाता है, या किसी विद्यार्थी को ले ले, जब परीक्षा नजदीक आ जाती है तो पूरी रात संपूर्ण रात दिन बराबर वो पढ़ाई करने लग जाता है। उससे पहले जो उसके पास टाइम था, उसके पहले जो उसके पास समय था, उसमें उसने पढ़ाई नहीं की, उसमें उसने अपने परीक्षा की तैयारी नहीं की, और कुछ ही समय में उसने संपूर्ण 1 साल या 6 महीने की परीक्षा की जो तैयारी थी उसको 1-2 दिन में ही करना चाहा। तो क्या हो गया, ये अनबैलेंस हो गया। एक तो जो 6 महीने की पढ़ाई थी वो 2-3 दिन में पूरी हो नहीं सकती, उसको आप अच्छी तरह से उसको कर नहीं सकते हो, और आपकी जो स्वास्थ्य है, आपकी जो दिनचर्या है, उससे भी वो आपका बिगड़ जाएगा, आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, आपके और दूसरे कार्य बाधित हो सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि जिस भी कार्य को करो उसमें समत्व बना करके करो, उसको बैलेंस बना करके चलो, और जिस भी कार्य में आप बैलेंस बना करके चलेंगे और जिस भी कार्य को आप समत्व से करेंगे, बैलेंस से करेंगे, एक तुलनात्मक दृष्टि से लेकर के चलेंगे, वो कार्य आपका सफल होगा और उत्तम होगा, और वही योग कहलाएगा। तो ये जो नींव की बात है, जो ये संस्कार की बात है, तो वो हम ये पतंजलि गुरुकुलम में पूर्ण रूप से सिखाया जाता है। पतंजलि गुरुकुलम में बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है इस नींव के विषय में, इस आधार के विषय में। तो इसका जो है, एक जो पतंजलि गुरुकुलम में जो विद्यार्थी पढ़ते हैं और इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी और आचार्यों के बीच का जो एक संबंध है, इसमें एक आत्मिक संबंध है। और जिस भी परिवार में, जिस भी संबंध में एक आत्मिक संबंध होता है, तो वो कार्य, वो संबंध बहुत अच्छा होता है। उस संबंध को हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। जितना विकास उस संबंध से हो सकता है, उतना विकास दूसरे संबंध से नहीं हो सकता। अगर जिस भी संबंध में आप
आत्मिक संबंध रखेंगे, जैसे एक गुरु शिष्य का जो संबंध है, अगर उसमें आत्मिक संबंध जुड़ा हुआ है तो जितना लाभ उस शिष्य को लेना चाहिए था वो ले सकेगा, जितना विकास उस शिष्य का होना चाहिए था वो होगा, जितना उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए था वो अवश्य होगा। वो एक समृद्ध, एक सबल और एक समृद्ध और एक महान बनने का जो उसके अंदर एक बीज छुपा हुआ है वो अवश्य बनेगा। क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर, हर बालक के अंदर, हर बच्चे के अंदर उस बीज की तरह, जिस प्रकार एक बीज में एक महान वृक्ष होने का, एक विशाल वृक्ष होने का उसके अंदर वो सामर्थ्य छिपा हुआ है, उसी प्रकार हम सब के अंदर, हम एक एक व्यक्ति के अंदर, चाहे वो कोई छोटी घर में पैदा हुआ हो या समृद्ध माता पिता के घर में पैदा हुआ बच्चा हो या सामान्य घर का बच्चा हो, हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक बच्चे के अंदर उस बीज की तरह सामर्थ्य छुपा हुआ है। जिस प्रकार एक बीज को जब हम मिट्टी के अंदर डालते हैं, उस खेत के अंदर डालते हैं और उस मिट्टी से वो संपर्क बनाता है, जैसे ही उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है, उस मिट्टी के संपर्क में आते ही उसको पानी मिलता है, उसके अनुसार उसको खाद मिलती है, सूर्य की रोशनी मिलती है, तो उसके अनुसार वो अपना भोजन बनाना शुरू कर देता है और उसका विकास धीरे 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 शुरू हो जाता है। उसी प्रकार ये हमारा संबंध है। हमारा बचपन से हमारा सर्वप्रथम हमारा संबंध माँ से होता है, वहीं से हमारा विकास शुरू होने लग जाता है। वहीं से हमारी प्रथम गुरु जो होती हमारी माँ होती है। तो माँ का जो धर्म होता है, माँ का जो कर्तव्य होता है, वो अपने शिष्य के प्रति, अपने बच्चे के प्रति, जो माँ का कर्तव्य होता है वो अपने बच्चे के प्रति ऐसे लगाव होता है जैसे कि एक फूल और एक फल का लगाव। फूल के बिना फल नहीं हो सकता और फल के बिना फूल नहीं हो सकता। पहले सर्वप्रथम फूल से ही फल निकलता है, अगर फूल ना आए तो फल नहीं आ सकता। उसी प्रकार एक माँ और बच्चे का संबंध है। माँ का संबंध और बच्चे का संबंध एक पवित्र संबंध है, उससे बड़ा संबंध दुनिया में किसी का भी नहीं है। तो जिस प्रकार लगाव एक माँ का और एक बच्चे का होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई द्वेष की भावना नहीं, किसी प्रकार की कोई कड़वाहट नहीं, किसी भी प्रकार का उसमें भेदभाव, नकारात्मकता होती ही नहीं है। एक स्वच्छ, निर्मल, एक कंचन स्फटिक की तरह होता है। उस माँ से जो बच्चे का विकास होता है वो एक अद्भुत होता है। उसी प्रकार एक गुरु और शिष्य, और गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो आध्यात्मिक संबंध होता है। तो जो शिष्य का जो पूर्ण विकास होना है, जो उसको समृद्ध होना है, जो उसको एक ऐश्वर्यवान बनना है, उसका सर्वांगीण विकास होना है, अगर वो अपने आचार्य से अपना संबंध जोड़ पाएगा तब उसका हो पाएगा। अगर उसका संबंध जुड़ नहीं रहा उसके आचार्य से, उसके शिक्षक से, तो जो विकास उस विद्यार्थी का होना चाहिए था वो नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। और जो इस पतंजलि गुरुकुलम में जो ध्यान दिया जाता है वो होता है आचार्य और विद्यार्थी के बीच का एक आध्यात्मिक संबंध बना करके रखना। किसी भी प्रकार की झिझक ना होना, किसी भी प्रकार का डर ना होना, किसी प्रकार का भय ना होना। बुरे कार्य करते समय तो विद्यार्थियों को
को भय होना ही चाहिए। जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तो उस समय एक स्वाभाविक भय होना ही चाहिए, लेकिन अपने विकास को लेकर के, अपना जो एक विकास है, अपना जो एक समृद्ध है, हमें अपना सर्वांगीण विकास करना है, उसको लेकर के अगर हमारे मन में किसी भी प्रकार का शंका, भय, झिझक रहती है तो उस समय हमारा विकास रुक जाता है। तो जो ये पतंजलि गुरुकुलम में जो एक विद्यार्थी और एक आचार्य के बीच का जो एक संबंध होता है, वो एक खुली हुई किताब की तरह होता है। जिस प्रकार एक पुस्तक आपकी खुली हो, उसके सब कुछ पढ़ सकते हो, उसी प्रकार एक विद्यार्थी और एक आचार्य के बीच का संबंध होता है। वैसे ही हम परिवारों में भी देख सकते हैं, जैसे एक माता पिता का जो एक बच्चे के साथ संबंध है, पिता और पुत्र का संबंध, भाई बहन का संबंध। तो अगर माता पिता से बच्चे बिल्कुल निर्भर होकर के, बिना भय के उनसे अपनी बातों को शेयर करते हैं, अपनी बातों को बड़ी ही सावधानी से, बड़े ही आदर पूर्वक अपने पिता अपनी माता के साथ रखते हैं, तो जो एक बच्चे का अच्छे पुत्र बनने की जो एक संभावना होती है वो हो जाती है। तो इसी प्रकार हमें संबंधों में विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारा जो संबंध है वो उस संबंध के बीच में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। जो पतंजलि गुरुकुलम की शिक्षा है वो केवल और केवल शिक्षा नहीं है, वो एक सर्वांगीण शिक्षा है, जिससे कि मानव से महामानव बनने का गुण है, उसमें एक दिव्यता से देवत्व बनने का उसके अंदर सामर्थ्य जो है। जिस प्रकार ने कहा, उस बीज जैसे ही उसमें उस मिट्टी के संपर्क में आता है, वो उसका विकास धीरे धीरे शुरू हो जाता है और एक दिन वो एक विशाल वृक्ष बन जाता है। तो जो भी इस पतंजलि गुरुकुलम में जो भी विद्यार्थी इसमें विद्या ग्रहण करेगा, शिक्षा ग्रहण करेगा, वो एक दिन उस विशाल वृक्ष की तरह एक संपूर्ण विश्व में उसका निर्माण होगा और वो कई, एक अकेले नहीं, वो कई लोगों की, हजारों लाखों लोगों की पीड़ा को, दर्द को सहने वाला होगा। गुड बेटर बेस्ट, डोंट रेस्ट अंटिल योर गुड बिकम बेटर एंड बेटर बिकम बेस्ट। तो वो अच्छे से अच्छा बनने का प्रयास करेगा और जीवन में संपूर्ण विश्व का वो दुख हरता होगा, संपूर्ण विश्व का वो एक चमकता हुआ सितारा बनेगा। ओ शांति शांति शांति।